तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हमारे सर्वर का एक और नया वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियोस में जाकर देख लीजिए कौन कौन सी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो जाने समझे, तभी आपको पता चलेगा किस तरह से सर्वर क्या होता है, कैसे काम करता है। सब कुछ मैंने आपको वन बाय वन समझाया था। तो सर्वर की टेक्नोलॉजी सीखने तक कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है, पार्ट्स जो होते हैं वो आपको ध्यान में रखने होते हैं। ओके, तो इन सभी की सर्वर टेक्नोलॉजीज़ के अंदर डिफाइंस वगैरह हमने को समझाए थे। कौन कौन सी चीज़ें जो चेंज की गई है भी हमने समझाई थी। और भी बहुत सारे मैसेज एसएनबी वगैरह जो थे, लैन वगैरह समझाई थी। ओके, जितना हो सके मैं आपको वन बाय वन सभी चीज़ें में जो है यूनाइटेड क्लाइंट्स था अगर बस कुछ मैंने आपको वन बाय वन समझाया था। हार्डवेयर का मैंने बताया था, हार्डवेयर के अंदर कोर पार्किंग वगैरह समझाई थी। और भी बहुत कुछ मैंने आपको वन बाय वन सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बताई थी। तो कहने का मतलब कि सर्वर और भी बहुत सारे प्रोसेसर्स और भी, तो 2003 2008 इन्वायरमेंट्स के अंदर मैंने आपको क्या 2008 लिस्टों के अंदर चेंज किए वो भी समझाया था। एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह समझाई थी, विंडोज सर्वर एडिशंस वगैरह। तो यहाँ पर वेब सर्वर स्टैंडर्ड सर्वर एडिशन, स्टैंडर्ड एडिशन इसके यहाँ ये भी मैं समझाया था। पीसीस वगैरह बजट जो भी हम सर्वर्स होता है वो हम जो है बजट के हिसाब से हम बनाते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, डोमेन वगैरह और भी बहुत कुछ मैंने आपको वन बाय वन चीज़ें समझाई थी। ऑलमोस्ट जितनी भी जो थी वो चीज़ें मैंने आपको वन बाय वन सभी समझाई थी। तो ये जितने भी सर्वर्स हो तो आपको वन बाय वन एंटरप्राइज एडिशन क्या है, एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी क्या है, ये भी मैंने आपको बताई थी। डेटा सेंटर्स एंड और डेटा सेंटर्स की टेक्नोलॉजी मैंने आपको समझाई थी। ओके, तो यहाँ पर जो है वन बाय वन सभी चीज़ें जो होती है वो ये सभी जो है रैक सर्वर वगैरह, टावर सर्वर में वो मैं सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में कंप्लीट समझा दिया था। इन सभी की वीडियो अगर ध्यान से समझोगे तभी आपको पता चलेगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ आपको कि रैक क्या है, रैक के सिस्टम्स क्या है। सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में आपको बहुत कुछ डिटेल में मिलेगा। विंडो वेब सर्वर एडिशन के अंदर वेब सर्वर एडिशन कैसे काम करता है, वेब सर्वर की किस तरह से वर्कआउट होती है, सर्वर कोर टेक्नोलॉजी कब आई थी, इसका क्या यूज़फुल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट रहा, ये भी समझाया था मैंने आपको। और फिर मैंने समझाया था फॉरेस्ट डोमेन लेवल वगैरह, और भी बहुत कुछ मैंने को समझाया था लास्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हम डायरेक्टली ऐसे नहीं करते हैं। कोई भी चाहे अगर जेन्युइनली और बेहतर तरीके से ढंग से आपको सर्वर सीखना है तो इन सभी चीज़ों को आपको सीखना ही पड़ेगा, आपको इसका यूज़ करना ही पड़ता है। और ये सभी जो स्टेप है इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, और भी बहुत सारे स्टेप है लेकिन आगे जाके वन बाय वन समझेंगे। लेकिन जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होता है उससे पहले क्या क्या हमारा इम्पोर्टेंट होता है, और इसमें एक हफ्ता भी लगता है। कोई भी सर्वर जो बनता है तो इसके अंदर ऑपरेटिंग इंस्टॉल करने से पहले 2 हफ्ते या 1.5 हफ्ते तक जो है सर्वर का इंस्टॉलेशन का जो है प्रोसेस आउटसाइड का और इनसाइड का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो पहले पॉइंट में मैंने आपको ये से समझाई थी पिछले वीडियोस में, जीमेल वगैरह समझाया था, रजिस्टर डोमेन नेम क्लियर वगैरह समझाई थी, परचेज आईपी, इंटरनेट हाई स्पीड डेटा आईपी वगैरह। इन सभी की पॉइंट्स की हम जो है अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखना कि हार्डवेयर का सर्वर हार्डवेयर की अंदर हमको सीखने को मिलेगा, और नेटवर्क का सर्वर नेटवर्क के अंदर और नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आपको सीखने को मिलेगा। तो इन दोनों पॉइंट को छोड़ते हुए, इन दोनों को छोड़ते हुए ये जो चीज़ें जितने भी है वो मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ओके, तो पहला हमारा सर्वर इंस्टॉलेशन के अंदर पहला पॉइंट है कि नेम ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ब्रांच जो होगी ये किस तरह से रजिस्टर वगैरह जो होती है। ओके, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले पिछले जितने भी वीडियोस हैं वो जाकर देखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो नेम ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हो या ब्रांच हो या कोई भी हो, रजिस्टर हो, जो भी हो, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो होता है वो आपका नाम होता है, आपका ब्रांड होता है इस। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते समझते हैं इस चीज़ को, इस मेन पहले पॉइंट के अंदर कि सर्वर हमें इंस्टॉल करने से पहले क्या क्या चीज़ों को करना पड़ता है।
तो ध्यान से देखिए, समझे इस वीडियो को। हम शुरू करते हैं और समझते हैं नेम ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ब्रांच और भी बहुत सी चीज़ों का। तो इसी वीडियो को देखने से पहले पिछले जितने भी वीडियोस है वो कम्प्लीटली देख लीजिए, खास करके लास्ट पार्ट को, तभी ये वीडियो समझ में आएगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं नेम ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ब्रांच और भी बहुत सी चीज़ों को। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो, जिससे कि नई वीडियो की जानकारी आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम समझते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड चैनल के अंदर मैं वीडियो शुरू करने से पहले मेरी चैनल की आपकी पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें आपको समझाने के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको इस चैनल पर कैसे विज़िट करना है। तो यहाँ पर आपको यूट्यूब पर आना है। यूट्यूब पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, आपको लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। ओके, तो यहाँ पर अब आप लिखोगे यहाँ पर, तो फर्स्ट नंबर पर ही मेरी चैनल आ जाएगी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पुराना जो नेम था उसको मैंने बदल कर ये नया नेम रखा हुआ है। तो ये जो मैंने नेम इंटर करके आपको सर्च करना है, मोबाइल है तो मोबाइल में भी इस तरह से आपको लिखना है। तो देख सकते हो मेरा चैनल आ चुका है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ मेरी आपको समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ये मेरा चैनल के ऊपर क्लिक किया, ये पुराना नेम है। ओके, और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब पर आना है। सब्सक्राइब पर आने के बाद क्लिक करना है सब्सक्राइब पर और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नई वीडियो की जानकारी पहले आपको मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। देख सकते हो मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, कंप्यूटर को एडवांस सिखाने के लिए ये मैंने आपको बताई हुई है। तो जितने भी आपके सामने सर्वर की टेक्नोलॉजी जो है, सिस्टम्स है, आपको बताने के लिए ये चीज़ें आपको देखने को। तो अगर आपकी कंप्यूटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो बेसिक शुरुआत कीजिए, फिर आप विंडोज़ बेसिक से फिर आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंदर सीखिए, फिर यहाँ पर हार्डवेयर के बारे में सीखिए, तो और आपकी स्किल डेवलप होगी। थोड़ी आवाज़ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम आप समझ लेना। नेटवर्क के अंदर आप देख सकते हैं कि नेटवर्क के अंदर भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे यूज़ होता है, कंप्यूटर के नेटवर्क की अच्छी तरह से जानकारी नहीं देख सकते हो। और विंडो 8 और 8.1 क्या है, विंडो 8.1 किससे काम करता है, मैंने आपको ये भी बताया था। ओके, तो ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एडवांस में आपको भी यहाँ पर देख सकते हो कि सिस्को की आपको नॉलेज लेनी होगी। अगर आपके सिस्टम्स के अंदर नेटवर्क से भी आगे जाना चाहता है, आपको जाना है नेटवर्क से भी आगे जाना है, तो फिर आपको सिस्को की ये जो है कोर्स को स्टार्ट करना है। और मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, फिर आपको सर्वर सीखना है तो सर्वर का बेसिक ये प्लेलिस्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वर की बेसिक के अंदर भी मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। सर्वर की बेसिक के पहले आपको यहाँ पर हार्डवेयर फायरवॉल देखना है। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या है, ये सिस्टम सीखना ज़रूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी इसके लिए आपको हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल और कंप्यूटर एथिकल हैकिंग ये दोनों मैं समझा रहा हूँ। तो हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल इसके भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ आपके लिए। तो इन सभी जो है जानकारी लीजिए, फिर बाद में ये सर्वर सीखे। तो सर्वर के ऊपर क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं कि सर्वर की जो बेसिक जितनी भी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है वो बेसिक आप समझे, उसके बिना जो है सर्वर आप समझ नहीं पाओगे। सर्वर की टेक्नोलॉजी, सर्वर का बेसिक, सर्वर का नॉलेज, सर्वर का सिस्टम्स, हर चीज़ जो है मैंने आपको समझाने की एडवांस लेवल पर समझाने की कोशिश की है। ओके, तो सर्वर के बाद ये चीज़ देखने के बाद जिनको विंडोज सर्वर वर्जन 8 समझना है, विंडोज सर्वर वर्जन 12 समझना है, तो विंडोज सर्वर वर्जन 12 की भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, ये विंडोज सर्वर वर्जन 12 की प्लेलिस्ट है। सर्वर की हार्डवेयर की भी प्लेलिस्ट है। सर्वर के अंदर भी मैं जो है हार्डवेयर के अंदर अलग अलग
वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आपको और भी स्काइप वगैरह है, इन सभी की कंट्रोल पैनल की भी आप नॉलेज ले सकते हो। थोड़ी बहुत आपको आवाज़ की दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो आप अपने हिसाब से जो है ध्यान से समझे। और यहाँ पर वीडियोस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और भी मैं जो है लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो सभी वीडियोस की जानकारी अच्छी तरह से लीजिए, समझे, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से आपको जो है पढ़ना है। तो ये मैसेज जो मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपको समझाने के लिए ही मैं जो है यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किस तरह से आपको जो है फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते और समझते हैं। तो जितने भी हमारी कंपनी होती है या ऑर्गेनाइजेशंस होती है या ब्रांच होती है या दूसरी और भी चीज़ें जो होती है जो रजिस्टर होती है गवर्नमेंट के लिए हमें करना पड़ता है रजिस्टर। ओके, तो मेन इम्पोर्टेंट है आपका इम्पोर्टेंट नेम। नेम जो है एक तरह की आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है। पीपल जानती है कि पीपल इसी नाम से जानती है कि आप काम करते हो। ओके, जैसे कि फेसबुक, तो फेसबुक क्या है? फेसबुक कोई केमिकल बनाने वाली कंपनी नहीं है। ओके, तो फेसबुक ही एक सोशल वेबसाइट बनाने वाली सिस्टम टेक्नोलॉजी है। ओके, कंपनी है। उस पर लोग जो है अलग अलग तरह की चीज़ें जो होती है वो फेसबुक प्रोवाइड करती है, और हम पब्लिक जो होती है उसके ऊपर अपना अकाउंट बनाती है, अपना जो भी उनका टास्क जो दिया हुआ है, जो वर्कआउट दिया हुआ है, फैसिलिटीज दी है फेसबुक ने। तो वो नाम क्या है? नाम अच्छा सा होगा आपका तो बेहतर तरीके से आपका जो है सिस्टम यूज़ होगा। तो गवर्नमेंट जब कोई होती है तो मेन चीज़ ऐसा समझ लो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई भी एक छोटा हमारा कंपनी हो और बड़ी ब्रांड बनने शुरू होती है, तो हमें जो है कोई जगह ऐसी चाहिए होती है जो हमारा सर्वर का हम सिस्टम सेटअप करें। तो हम जो बनाता है हमने जो कंपनी जो होती है या फिर ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर ब्रांच वगैरह जो भी हम बनाने को कहते हैं वो लोग, तो बनाने का मेन जो पार्ट होता है वो हमारे एडमिन बिल्डिंग्स होती है, बिल्डिंग्स बनाते हैं। या तो फिर हम कोई किसी की प्रॉपर्टी जो है हम लीज पर लेते हैं, तो वो जो होती है वो क्या है, वो हमें एक जगह चाहिए होती है जो हम हमारी कंपनी का एड्रेस हिसाब से जो होते हैं। फिर हम जो कंपनी जो भी नाम रखा हुआ है, जो भी पैसा डाल रहा है, कोई 100 करोड़ से शुरू करता है, छोटी कंपनी तो 10 लाख से शुरू होती है, उससे भी छोटी कंपनियाँ तो 5 लाख से बजट से शुरू होती है, जिसमें 2 लाख का हमारा सर्वर टेक्नोलॉजी का खर्चा हो गया, 1 लाख और भी चीज़ हो गई। तो ये सभी चीज़ है क्या? ये सभी चीज़ जो है आप रजिस्टर करते हो गवर्नमेंट के साथ। अगर कोई अपनी एक कंपनी भी ओपन करते हो तो आप जो है रजिस्टर करते हो। ओके, तो वो जो है नेम होता है, और उसी नेम से जो है बहुत सारी कंपनीज आपको जानती है, उसी नेम से पब्लिक आपको जानती है। तो जैसे कि अगर मैं कहूँ कि इसरो, तो इसरो क्या है? तो इसरो आप कहोगे कि स्पेस का काम करने वाली कंपनी गवर्नमेंट की तरफ से है, मतलब कि स्पेस की प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम करती है। ओके, तो वो यूनिवर्सल के अंदर या हमारा जो भी अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स वगैरह काम करने का जो है काम करती है वो हमारी इसरो करते हैं। ओके, सैटेलाइट चाहिए तो गवर्नमेंट जाएगी इसरो के पास। ओके, तो ये क्या है? ये एक तरह की गवर्नमेंट की रजिस्टर की गई हुई सिस्टम से वो लोग जानते हैं। अमेरिका का क्या है? NSA है। ओके, नासा है। ओके, फिर आपका स्पेस एक्स हो गया, प्राइवेट कंपनी हो गई। फिर आप देखोगे कि आगे और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। तो अलग अलग कंपनीज जो होती है वो जानती है कैसे आपके नेम से। तो अगर आप कोई सर्वर बना रहे तो उससे पहले किस चीज़ का सर्वर बना रहे हो ये आपको दिमाग में होना चाहिए। ओके, तो इससे डायरेक्टली कभी भी हम जो है ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बनाते, ब्रांच नहीं बनाते, ऐसे नहीं बनाते। जैसे कि SBI, तो SBI क्या है? कोई कंपनी है या फिर कोई सोशल? तो आपको कि SBI तो गवर्नमेंट बैंक है, तो नेम जो है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट इस रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन करना मतलब कि रजिस्टर करना है आपको कि आपकी कंपनी खोलनी है, नई अकाउंट ओपन करने हैं। तो एचआर डिपार्टमेंट और सीईओ जो होते हैं, वहाँ के ओनर जो होते हैं, उस हिसाब से जो है लीगल वर्क करना शुरू करते हैं। ओके, हमारा यहाँ पर काम जो होता है वो सिर्फ उनके आइडेंटिफिकेशन, जो भी पेज वगैरह जो भी होता है, जो भी हमारा लीगल वर्क जो किया, वो पेपर की कॉपी हमें चाहिए होती कि नहीं, हमारे ये एक सिस्टम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, और हम यूज़ करते हैं वर्कर और डेवलपमेंट के लिए। तो वर्कर क्या होता है? वर्कर वो को भी अपने तरीके से एक उनकी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह जो होती है, उन्होंने अच्छी तरह से जगह ले ली, जगह का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, बेहतर तरीके से बिल्डिंग्स बना दी है, अच्छी तरह से जो है फैक्ट्री का बना दिया। तो वो मान के चलो कि इंडस्ट्री का एरिया है और इंडस्ट्री के अंदर बड़ी कंपनी है जैसे कि ONGC। ओके, तो ONGC डाला तो ONGC क्या है? एक तरह की नेचुरल गैस एंड ऑयल सिस्टम की कंपनी है। ओके, इंडिया के अंदर। फिर तो ये क्या है? तो ये रजिस्ट्रेशन करती है वो, तो रजिस्टर करनी पड़ती है गवर्नमेंट के अंदर। ओके, तो अगर ऐसी बहुत सारी कंपनी से जो रजिस्टर की हुई होती है कंपनी, वो गवर्नमेंट के एरियाज़ के इंडस्ट्री एरिया सर्टिफिकेट के हिसाब से। ओके, ये चीज़ आपको देखना होता है। तो प्रॉपर्टी का जो लैंड होता है, प्रॉपर्टी का जो एक हमारा इम्पोर्टेंट जगह होती है, वो जो होती है प्रॉपर्टी ऑफ लैंड। बिल्डिंग होती है, ओके, ऑफिस होती है, ओके, ब्रांचेस अलग अलग होते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज होती है, बिल्डिंग्स होती है, ऑफिस होती है, ब्रांच होती है। तो वो है क्या, बहुत सारी जो होती है वो अलग अलग चीज़ें जो होती है वो डेवलपमेंट के लिए होती है। तो लीगल वर्क करने के लिए ही हमारे जो है गवर्नमेंट हमारी होती है, लीगल वर्क करने के लिए हमारे गवर्नमेंट की सिस्टम्स होती है। ओके, तो CEO और HR, CEO कंपनी के डायरेक्टर वगैरह जो भी हो वो इनके भी डिपेंड होता है, और HR डिपार्टमेंट जो होता है ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर, उनके पास ये डेटा मौजूद होता है। ओके, तो ये डेटा भी हमारे जो इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसकी भी सिक्योरिटी हमें देनी पड़ती है। ओके, तो अगर ये जो ध्यान से देखा जाए तो ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट जो होता है इम्पोर्टेंट हमारा डेटा होता है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। तो प्रॉपर्टी जो होती है वो ऐसी डायरेक्टली रजिस्टर नहीं होती, इसके भी बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ अगर कोई आप लीज लाइन पर लेते हो तब भी आपको ये चीज़ रखनी होती है। ओके, तो ऑलमोस्ट जितने भी हैं ये जो सेंट्रलाइज हमारा सिस्टम्स होते हैं, जो डिसेंट्रलाइज डेटा होता है, तो ये चीज़ आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये चीज़ जो है 1 बाय 1 सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो एग्जांपल की हम बात करें तो रिलायंस है, तो रिलायंस किसके नाम पर है आपको पता है? फेसबुक है, तो फेसबुक किसके नाम पर है? मार्क जुकरबर्ग हो गए। याहू, तो याहू किसकी है? गूगल है, तो गूगल है। टाटा, बहुत सारी ऐसी कंपनी है। तो उस हिसाब से जो है हमारा सर्वर का नेम एंटर होता है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो जो CEO हो या डायरेक्टर हो या वाइस प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट हो या HR रिसोर्सेस हो, वो उनके हिसाब से जो है वो HR डिपार्टमेंट जो होता है वो बनाता है कि कितने डिपार्टमेंट होंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट, कौन कौन से वर्कर, कौन कौन से एम्प्लॉय काम करेंगे, और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। हम जो प्रैक्टिस करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे गोल्डन भारत। ओके, ये गोल्डन भारत हो गया। हम इसी से हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज़ क्या है, किस तरह की, ये भी हम देखेंगे। तो गोल्डन भारत क्या है, किस तरह से ये जो है वर्कआउट आता है। ओके, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी, किसी भी जगह पर, कहाँ पर भी, कोई भी जगह पर हम जब कोई भी ट्रांसमिट करते हैं, कोई भी सिस्टम्स के अंदर काम करता है, तो मेन चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये हमारा कम्युनिकेशन या नेटवर्क कम्युनिकेशन या नेटवर्किंग की हमारी ट्रांसमिशन जो होती है, जैसे कि एक कंपनी है दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है, वो ख़रीदना चाहती है, तो वो कैसे लेती है? नेम से ही उसका ब्रांड दिखता है, उसी हिसाब से हमें जो फिर वहाँ से भी जो कनेक्शन जो है हमारा मर्ज होना शुरू होता है। ओके, तो ये चीज़ मैंने समझा दी। दूसरी जो होती है जीमेल ऑफिशियली। ओके, दूसरा पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जीमेल ऑफिशियली क्या होता है? आपको जीमेल जो है वो
खरीदना पड़ता है। जीमेल भी एक तरह की आईडी होती है, एक प्रोफेशनल तरीका है आज के टाइम के अंदर। 2003 से ही ये जो है जीमेल काफ़ी बेहतर हो चुका था। तो जीमेल क्या है, एक ऑब्वियसली एक वन टाइप ऑफ मेन अकाउंट हो चुका है। आपका कोई ना कोई कंपनी का मेन अकाउंट होता है, ओके। उसके अलावा भी बहुत सारे कंपनी के मेन अकाउंट होते हैं। तो मेन अकाउंट और जीमेल की आइडेंटिफिकेशन आपको देखने को मिलती है किसके लिए, जीमेल के अंदर। तो सेकंड जो मेन पॉइंट है कि आपकी जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है जीमेल आईडी की, वो किस तरह की है, बिजनेस है, पर्सनल है, किस तरह की। तो बिजनेस है तो कंपनी में आएगा, ऑर्गेनाइजेशन, ब्रांच वगैरह जो भी हो। तो आज के टाइम के अंदर जीमेल जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। जीमेल बोलो या ईमेल बोलो या मेल बोलो, याहू मेल बोलो या याहू कोई भी हो, तो लेकिन एक ईमेल आईडी आपके पास होनी ज़रूरी है, ओके। तो ये कंपनी की ईमेल आईडी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसी एक मिनिमम एक तो होनी चाहिए, 2 हो या 3 हो, वो डिपेंड है आपके ऊपर। और ये कंपनी की सीईओ या एचआर डिपार्टमेंट के अंडर में अच्छी तरह से जो है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे ही वो कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो हमें जो है जीमेल अकाउंट बनाने होते हैं, ओके। तो उसके लिए क्या होता है कि ऑब्वियसली हमें नॉट पब्लिक, हमें इसको फैसिलिटी नहीं देना, हमें प्राइवेट रखने होते हैं। अब ये क्या होता है कि उसका मेन होता है मेन डॉक्यूमेंट सिस्टम। अब ये क्या है, तो अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं कोई ईमेल लेता हूँ तो उस ईमेल से पता चलना चाहिए कि ये इस कंपनी का ईमेल आईडी है, ये इस बैंक का ईमेल आईडी है। तो उसके लिए आप मुझे परचेस करना पड़ता है जीमेल। तो वो क्या होता है, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा, ओके। तो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा जो भी हम परचेस करते हैं, जो भी हम खरीदते हैं मेल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओके। तो परचेस टाइमिंग वगैरह, परचेस सिस्टम्स बोले तो ये बहुत ही हमें अलग तरह की हमें सिस्टम्स मिल जाती हैं, ओके। तो कहने का मतलब कि ये फैसिलिटीज़ प्राइवेट हमें एंटर करनी पड़ती है, ओके। तो 1 साल की हम बात करते हैं, कोई भी हम परचेस करते हो तो जैसे थे कि 12 अक्टूबर से मैंने लिया है कोई जीमेल, मैंने रजिस्टर किया है प्राइवेटली, और 11 अक्टूबर तक। तो ये जो है 1 साल का मुझे जीमेल को पैसे देने होते हैं या गूगल को देने होते हैं, कम से कम $150 या $50, ओके। तो ऑलमोस्ट जितने भी जो इंडियन करेंसी के अंदर आप देखोगे हो सकता है 600 रुपये या 300 रुपये। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो जितने भी देश होते हैं ये पब्लिक जीमेल, पब्लिक का मतलब कि कोई भी पब्लिक हो, प्राइवेट, आप जैसे देखो ये प्राइवेट नहीं है क्योंकि आगे आपका जीमेल का अकाउंट का नेम है और फिर लिखा हुआ है gmail.com, ये जीमेल लिखा हुआ है, ओके। उसी तरह से जैसे कि ये याहू कंपनी का तो याहू लिखा हुआ है yahoo.com, तो ये पब्लिक है, ओके, पब्लिक जीमेल है, ओके, पब्लिकली आपको देखने को मिल जाता है। ये आपको एग्जांपल मिल जाती है। तो जीमेल ऑफिशियली आपको देखने को मिलता है, ओके। अब यहाँ पर बात आती है कि अब प्राइवेट क्या होती है। ये देखिए लिखा है रिलायंस। तो जो रिलायंस लिखा हुआ है ये क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिलायंस कंपनी का कोई ईमेल आईडी है, ओके। ये प्राइवेट आईपी एड्रेस, और इसके लिए आपको पे करना होता है, इसके लिए आपको प्राइवेट आईडी बनानी पड़ती है। वो मैं बता चुका हूँ जीमेल के अंदर किस तरह से आपको यूज़ करना है, वो और भी इंटरनेट के ऊपर आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं ऑलरेडी जीमेल के बारे में। तो ये भी आपको जो है कंप्यूटर में पहला काम करना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने से पहले, ओके। तो इंस्टॉल करने से पहले, आपको ख़रीदने से पहले ये जो देख सकते हो कि SBI.com लिखा हुआ है। तो SBI क्या है, SBI जो बताया तो यहाँ पर ये बैंकिंग का सेक्टर है। जियो है तो जियो क्या है, जियो कंपनी, ओके। फिर देख सकते हो कि डोमिनोज है, ये क्या है। तो ये सभी चीज़ जो है वो प्राइवेट हो, और इन सभी जो है वहाँ के
जितनी भी कंपनीज है ये पहचान होती है कि हमारी की इस तरह की जो है यहाँ पर इस ब्रांच का ये जो है हमारा ईमेल आईडी है। ओके, तो ये हमारी पहचान होती है कि आप पब्लिक की सर्विस को छोड़कर प्राइवेट आ चुकी है। ओके, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, इस वजह से आपका कोई ना कोई एक आईडी तो होना चाहिए। लेकिन कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर एक्सेस करने के लिए आपको ईमेल जो होती है वो पे करने पड़ते हैं। ओके, कुछ ऐसे सर्विसेज होती है जिनमें आपको यूँ कहे कि उनकी ईमेल आईडीज़ के बिना जो है वो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके भी जो एम्प्लॉयज़ है या डिपार्टमेंट वगैरह जो है वो आपको एंटर करने पड़ते हैं। तो जीमेल इम्पोर्टेंट, फिर ब्रांच देखा है तो ब्रांच के हम बात ब्रांच एम्प्लॉय वगैरह, डिपार्टमेंट वगैरह जो होती है। ओके, ये भी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन अब मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि ऐसी जो सॉफ्टवेयर्स होती है, ऐसे सिस्टम जो होती है जो हर यूज़र के अंदर, मतलब कि आपके नेटवर्क के अंदर मान के 10 कंप्यूटर कनेक्ट किए तो 10 कंप्यूटर के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर अपने लिए, जैसे एडोब रीडर हो गया, जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, या फिर जितने भी ऐसे सॉफ्टवेयर जो लाइसेंस के लिए आपको ईमेल डालना ही पड़ेगी, तो वो जो है ईमेल के लिए भी आपको पे करने पड़ते हैं। हर एवरी कंप्यूटर के 10 लिए तो 10 की कंप्यूटर के अंदर आपको लेने होंगे। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें जो काम होती हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन आ गई या फिर पब्लिक सेक्टर हो गया या फिर ऐसे हो गया, इसमें अंदर आपको ये चीज़ें एंटर करनी ज़रूरी होती है। तो अगर आपको ये ईमेल अगर सिस्टम देख सकते हो, ओके, तो मैंने आपको समझा दिया ईमेल के बारे में क्या होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम रजिस्टर देखेंगे, डोमेन नेम और डोमेन क्लियर परचेसिंग टाइमिंग वगैरह। ओके, तो तीसरा पॉइंट जो है वो कैसे आपको पता होना चाहिए डोमेन नेम और डोमेन, वो तो मैंने आपको डोमेन समझा दिया डोमेन क्या होती है, लेकिन इसके अंदर आपको काफ़ी डिटेल में पता चलेगा कि ये क्या है, ये किस, और इसको कैसे रजिस्टर करते, कैसे परचेस करते, ये 2-3 वीडियो के अंदर समझाऊँगा, जिसमें हम यूज़ करेंगे GoDaddy की वेबसाइट और भी बहुत सारी वेबसाइट है जिसके अंदर आप डोमेन को परचेस करते हो, और परचेस टाइमिंग भी हम दे सकते हैं 1 ईयर वगैरह। ओके, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो, जिससे कि हमारा कोई भी हम कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में यही से मैं शुरू करूँगा, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होगा आपके लिए। जैसे कि मैंने कहा कि हर तरह की हमें जो टेक्नोलॉजी जो है वो इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट होती है। ओके, तो थैंक यू, हैव नाइस नेशनल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक, तो सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में यही से मैं कंटिन्यू करूँगा डोमेन से। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे डायरेक्टली हम इंस्टॉल नहीं करते। ओके, तो सभी चीज़ों की हमारे पास इम्पोर्टेंट, हमारे पास जानकारी और उसकी वजह से बहुत इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक, जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज़ 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पे जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको
बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पे जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस भी होती है, पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।